ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के पवित्र मंगलमय दिव्य आशीष और परमोपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव शिशुदास सागर जी महाराज की वरदानी छत्र छाओं में 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम का यह 7वां वर्ष हम सभी पढ़ रहे हैं। इस 7वें वर्ष के अंतर्गत इस वर्ष आपको 4 ग्रंथ पढ़ने हैं। क्रमशः 100 अंक का पेपर होगा और वह केवल एक पेपर होगा। इसके पूर्व तक 2 पेपर होते थे, एक का नाम था अनिवार्य, एक का नाम था ऐच्छिक। इस वर्ष ऐच्छिक पेपर नहीं होगा, केवल अनिवार्य पेपर होगा। अब जो 4 ग्रंथ हैं उन्हें क्रमशः देखें। पहला है जीवकांड, गौमटसार जीवकांड आचार्य नेमिचंद महाराज द्वारा लिखित है और यह ग्रंथ जो आगास से प्रकाशित है उसे आगास प्रति भी कहते हैं। और आगास प्रति से गाथा नंबर 1 मंगलाचरण से प्रारंभ करके कषाय अधिकार पूर्ण अर्थात 298 गाथाएं ये आपको इस वर्ष पढ़नी है, जिसमें से आपको 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न क्रमशः कैसे होंगे? जैसे पिछले वर्षों में आपके प्रश्न का पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न पर होंगे। मतलब मल्टीपल चॉइस, विकल्पात्मक, सही गलत, रिक्त स्थान पूर्ति, सही जोड़ी मिलाइए और प्रश्नोत्तर, एक शब्द में उत्तर, निबंधात्मक प्रश्न, इस प्रकार का ही पैटर्न सेम फॉलो किया जाएगा। और यदि कोई चेंजेस पेपर में आएंगे तो जब आपको मॉडल पेपर मिलेगा तब उस समय आप उसको देखकर और अच्छी तरह से कर सकते हैं। मुख्य बात, आपको गाथाएं क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप कोशिश करें कि जिनका चयुषम बहुत अच्छा है वे गाथाएं भी याद करें। साथ ही साथ जो मुख्य गाथाएं हैं, मतलब गुणस्थान विषयक गाथाएं हैं या जिन गाथाओं में सिद्धांत का प्रतिपादन है जो हम बार बार प्रयोग में लाते हैं, जैसे चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं होता, इस प्रकार की जो गाथाएं आचार्य ने प्रयोग की वे गाथाएं भी हम लोग अच्छी तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्वाचार्यों के आगम प्रमाण है। कभी भी बात आए तो हम सामने रख सकते, इसलिए हमें प्रत्येक गाथा को अच्छी तरह पढ़ना है, सुनना है, समझना है। नेक्स्ट थिंग, आपके पास इसी में जो गणित का भाग बीच बीच में आएगा, वो भाग यद्यपि बहुत क्लिष्ट कहीं कहीं हो जाता है, कठिन हो जाता है, फिर भी सबको अच्छी तरह उसे पढ़ना है। पूज्य श्री का आदेश है कि आपको उसे पढ़ना ही है। वो परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा इसका निर्णय अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन आप सबको अच्छी तरह हर एक विषय को पढ़कर उसे समझने का प्रयास करना है। क्यों? इसका मुख्य कारण स्वाध्याय का आप लोग सब अच्छी तरह समझें। पूर्व आचार्यों ने हजारों साल पहले बड़ी पुरुषार्थ के साथ इन ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन यदि ये ग्रंथ कोई पढ़ेगा ही नहीं तो फिर ये ग्रंथों के पठन पाठन की, अध्ययन अध्यापन की परंपरा ही समाप्त होती चली
जा रही है। इसलिए पूज्य श्री के हृदय की ये करुणा, पूज्य श्री के हृदय की ये भावना है कि एक बार सारे ग्रंथ कम से कम स्वाध्यायी लोगों के सामने पढ़े जाएं। कम से कम हर स्वाध्याय की गद्दी पर ये ग्रंथ पहुंचे और लोग इनके अध्ययन अध्यापन की परंपरा से जुड़े रहें। इसीलिए इन ग्रंथों को पढ़ना ही है, कंपलसरी हर विषय को जानना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत सारा विषय याद नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, विषय क्लिष्ट होने से याद नहीं होता, तो कम से कम आप इतना तो कह पाएंगे कि हाँ, जीव कांड में ये विषय तो आया है लेकिन हमें याद नहीं है। तो इससे कम से कम ये तो बना रहेगा कि हमारी मूल आगम परंपरा में, धारा में ये सब विषय उपलब्ध है। सेकंड ग्रंथ है आपका जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके रचयिता हैं पंडित प्रवर गोपाल दास जी बरैया मुरैना वाले। उनके द्वारा लिखित ये किताब है जिसमें सिद्धांत के संबंध से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न उन्होंने रखे हैं जो बहुत सरल हैं। इस वर्ष आपको मात्र 2 अध्याय, 2 अधिकार, 2 चैप्टर जो शुरुआत में हैं वो 2 आपको पढ़ने हैं। बहुत अच्छी तरह ये ध्यान रखें, किताबें अलग अलग जगह से प्रकाशित होने से उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस सामने दिखते हैं, इसलिए हम आपको बता देते, जो श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान से जैन सिद्धांत प्रवेशिका छपी है, उसके ही 2 अधिकार आपको पढ़ने हैं, जिसमें लगभग 200 प्रश्न आएंगे। 200 प्लस प्रश्न हैं, उतने ही प्रश्न हैं, उनको आपको अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है, और पढ़ने के बाद उन प्रश्नों को याद भी करना है, क्योंकि उन प्रश्नों में से ही कुछ प्रश्न पुटअप किए जाएंगे जिनका आपको उत्तर लिखना होगा। फिर तीसरा ग्रंथ है हमारे पास पद्म पुराण भाग 3। पद्म पुराण भाग 3। हाँ, एक बात और याद रखें, जो 2 अधिकार आपके सामने आ रहे हैं उनमें पहले अधिकार में है प्रमाण, नय, निक्षेप। ठीक, तो प्रमाण, नय, निक्षेप और लक्षण, इसमें जितना विषय है ये सारा विषय आप आज से पहले 6 सालों में पढ़ चुके हैं। गिनती से मुश्किल से 25-30 प्रश्न भी ऐसे नहीं है जो आप पहली बार पढ़ेंगे, बाकी सारा विषय आप पहले से ही पढ़कर यहाँ आए हैं। और दूसरा अधिकार जहां तक मुझे स्मरण में है कर्म संदर्भित है, कर्म की प्रकृतियां अधिक उसमें गिनाई गई हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह वह आप तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में जो पढ़कर आए हैं वह ही वहां उपलब्ध है। उसमें भी कुछ प्रश्न नए आपके सामने आएंगे, बाकी सारी चर्चा वही है। ठीक है, तीसरा ग्रंथ है पद्म पुराण भाग 3, जो कि भारतीय ज्ञान पीठ से प्रकाशित है, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी के द्वारा जिसका संपादन किया गया। इस ग्रंथ को आपको पूरा पढ़ना है, अच्छी तरह इसको एक बार अध्ययन का विषय बनाएं। रोज 1 पेज भी आप पढ़ेंगे तो 365 दिन आपके पास होते हैं एग्जाम के लिए, आप रोज 1 पेज पढ़ेंगे तो भी आराम से उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बाधा या बहुत कठिनाई नहीं है। बहुत सारे विषय जो हैं कहीं आपको कठिन लगते हैं तो आप उनकी जिज्ञासा के रूप में एक सत्र विशेष आयोजित करके पूछ सकते हैं। एग्जाम के पूर्व एक सत्र उस ग्रंथ से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाओं के लिए हम आयोजित करेंगे, तब उसमें भी आप चर्चा कर सकते हैं। चौथा ग्रंथ है आपके सामने जिनवानी सुधासागर भाग 3, जो कि परम पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के प्रवचन का संकलन है। तो इसको आपको रेगुलर आप 1 पेज मात्र पढ़ें, और जब पढ़ें तब पेंसिल से मार्क लगा लें कि यहाँ पे ये विषय विशेष है। बस इतना ही उस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका है। उसको याद नहीं करना होता कि हमको याद नहीं हो रहा, नहीं। आपको प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं कि पूज्य श्री ने क्षमा के विषय में क्या कहा, या पूज्य श्री ने रात्रि भोजन के संदर्भ में क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। ये उससे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए आप उसके विषय में एकदम निश्चिंत होकर इन 2 ग्रंथों का अध्ययन तो आपको ऐसे करना है, और 2 जो जीवकांड और जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, इनका अध्ययन आपको बहुत बहुत अच्छी तरह डीपली करना है, जो जीवन पर्यंत काम में आए।
और मैं तो भावना भाऊं कि इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी आपको वह कार्यकारी बने। तो 70 अंक का प्रश्न पत्र आपका बनेगा जीव कांड से, और 10-10 नंबर के तीनों ग्रंथ, टोटल मिलाकर 100 मार्क अर्थात 100 नंबर का यह प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र एज इट इज जैसे आपके पहले आते आए उसी सीरीज में उसी क्रम में होंगे। कोई अंतर आएगा तो ऐच्छिक पेपर के साथ मॉडल पेपर, ऐच्छिक पेपर तो इस बार है ही नहीं, मॉडल पेपर के साथ जिसे आदर्श प्रश्न पत्र कहते हैं उसके साथ आपको विशेष निर्देश और दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पुनः ध्यान दें, जीवकांड मंगलाचरण से लेकर 298 गाथा तक आगास प्रति के अनुसार। ठीक है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रारंभ के 2 अध्याय, 2 चैप्टर जो श्रवण संस्कृति संस्थान से प्रकाशित है। पद्म पुराण भाग 3 भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित पूरा, और चौथा ग्रंथ है आपका जिनवानी सुधा सागर भाग 3, ये भी पूरा। अब मैंने पूज्य श्री को कहा कि महाराज श्री इतना सारा कोर्स है, लोगों में बड़ी आकुलता हो रही है, कैसे पूरा होगा, कैसे पढ़ेंगे। महाराज श्री ने कहा देखो, आकुलता का विषय नहीं बनाएं, आप जीवकांड अच्छी तरह पढ़ें और 70 नंबर का पेपर दें। आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका और पढ़ लें तो 80 नंबर का पेपर दें। आप पद्म पुराण पढ़ लें तो 90 नंबर का पेपर दें। और आप पूज्य मुनिपुंगा सुधासागर जी महाराज की जो वाणी है उसको पूरा पढ़ लें तो आप 100 नंबर का पेपर दें। तो आप अपना कैटेगरी डिसाइड कर लें कि हमको कितने नंबर का पेपर देना है। अगर हमें पूरा 100 नंबर का पेपर देना है तो चारों किताबें अच्छी तरह से पढ़ के और फिर एग्जाम देना। और अगर आपको लगता है तो कम से कम 70 नंबर की तैयारी तो हम लोग सब करें। ठीक है, तो इसलिए महाराज जी ने सारे रास्ते बता दिए। और अगर किसी को विकल्प है, हमें याद नहीं होता तो क्या करना, तो महाराज जी ने उसका विकल्प भी आपको दे दिया। क्या दे दिया कि आप सबको याद होता है, बस उपयोग की बात है। धारा को मोड़ो, सब याद होगा। तो इस बार आप सब अच्छी तरह अध्ययन करें, अच्छी तरह तैयारी करें। ये सारा का सारा कोर्स हमने आपके सामने रख दिया। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, शुभकामनाएं, बधाइयां, और आप सब अच्छी तरह अध्ययन करें। सारी वीडियोस क्रमशः आपको जीवकांड जी की उपलब्ध हो रही हैं, क्रमशः आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका की उपलब्ध होंगी। पद्म पुराण भाग 3 का सार और जिनवानी सुधा सागर भाग 3 का सार भी एग्जाम के पूर्व उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। जयतु जिन शासनम।